बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे, तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बहुत ही घमंडी और क्रूर था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। हिरण्यकश्यप का एक भाई था हिरण्याक्ष, वह भी बहुत शक्तिशाली असुर था। एक समय उसने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को वापस समुद्र से निकालकर उसकी जगह पर स्थापित किया। जब हिरण्यकश्यप को अपने भाई का मृत्यु का समाचार मिला तो वह क्रोध से पागल हो उठा। हिरण्यकश्यप जंगल में चला गया और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक एक पेड़ पर खड़ा रहा। उसने भोजन और पानी तक त्याग दिया। उसका शरीर सूख गया और उसके चारों ओर चींटियों ने बिल बना लिया। अंत में ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने तुरंत कहा, प्रभु मुझे अमर बना दीजिए। हिरण्यकश्यप ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा, न तो मुझे दिन में मारा जा सके, न रात में, न किसी पशु से, न किसी मनुष्य, न घर से के अंदर, न घर के बाहर। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, ऋषि मुनियों के यज्ञ बंद करवा दिए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह क्रोध से कांप उठा और बोला, मूर्ख, मैं इस संसार का स्वामी हूँ, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद के न मानने पर वह गुस्से से लाल हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे तुरंत मार डालो। सैनिकों ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन सांपों ने भी उसे नहीं काटा। फिर उसे आग में बैठाया गया, लेकिन आग भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्या वो इस स्तंभ में भी हैं? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, वो इस स्तंभ में भी हैं। तभी भगवान नरसिंह स्तंभ में से बाहर निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप मारा गया, पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, तुम धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो।